तो देखिए, मानसूनी बारिश ने कई राज्यों में कोहराम मचा के रखा है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और देश के कई जिलों में सैलाब ने आफत मचाई है। मुंबई से लेकर आसाम तक लोग मुसीबत से घिरे हुए हैं। खेत खलिहानों, रास्तों से लेकर लोगों के घरों तक पानी का कब्जा है। देख सकते हैं किस तरीके का उफान जो है वो कोसी नदी में नजर आ रहा है। पूरब से पश्चिम तक जल प्रहार। घरों में सैलाब का कब्जा, मचा हाहाकार। देश के कई इलाकों में लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और राजस्थान से लेकर असम तक आसमान से बरसती आफत ने खेत खलिहानों, घर दुकानों को जिस तरह डुबो दिया है, इंसान कुदरत के इस कहर के सामने बेबस नजर आ रहा है। शाहजहांपुर के सुभाष नगर मोहल्ले के अंदर हमारी मौजूदगी है और तस्वीर आपके ठीक सामने है। पंडित जी तैरते हुए अपने घर में आए हैं। पंडित जी, कहाँ पर है आपका घर इस मोहल्ले में? हमारा घर यहाँ से लगभग है 200 क्या 300 मीटर है अंदर को। अब वहाँ पानी में तैराऊ पानी है, हम तैर के जा रहे हैं। सर पे क्या रखा हुआ है? सर पे हमारे खाना है, पानी है। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल, अस्पताल सब पानी में डूबे हैं। लोगों के घरों में पानी तैर रहा है। खाने पीने और राशन का सामान पानी में बह रहा है। यह हालत अकेले शाहजहांपुर की नहीं है, बल्कि यूपी के 17 जिलों में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। इससे लगभग 97 गांवों से शहरों का संपर्क टूट चुका है। लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण यूपी की कई नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जहां गंगा और यमुना का जलस्तर हर घंटे 4 सेंटीमीटर की तेजी के साथ बढ़ रहा है, वहीं शाहजहांपुर में कनौट, गर्रा और रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। तो सीतापुर में गोमती, बलिया में सरयू, आजमगढ़ में घाघरा, हरदोई में गर्रा और मऊ में सरयू खतरे के निशान को पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इस समय बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया है। गर्रा नदी में आई बाढ़ के बाद जिले के कई गांव डूबे हुए हैं। पाली से हरदोई जाने की सड़क नहीं बची। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। तमाम जिलों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद और जिस तरीके से नदी में बाढ़ आई है उसके बाद हालात किस तरीके के बने। इस समय हम हरदोई में हैं। हरदोई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शाहबाद लगता है ये पूरा एरिया, और यहाँ की तस्वीरें देखें कि पूरा का पूरा जो इंटर कॉलेज है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। उसकी दीवारें जो हैं पूरी तरीके से टूट गई हैं। शाहजहांपुर में हमने जिस तरीके से तस्वीरें देखी थी कि गर्रा नदी उफान पर थी, उसी का पानी जो है वो अब इस तरफ आ रहा है। और उसके बाद आप यहाँ की तस्वीरें देखें कि किस तरीके से अब जो आसपास के तमाम गाँव हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। और इसके अलावा आपको तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके से पानी की रफ्तार जो है वो चल रही है, जिस तरीके से पानी जो है गांव में लगातार घुस रहा है, उसके बाद के जो मंजर हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा एरिया है वो किस तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। जिसके बाद अब इस पूरे एरिया को जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है। जिस तरीके से पानी लगातार गांव में बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना पानी यहाँ पर इस वक्त है और कितने गाँव यहाँ से पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। प्रयागराज में वैसी मूसलाधार बारिश नहीं हुई, लेकिन गंगा यमुना में आए उफान से कई लोग विस्थापित हो गए, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। तो कुछ एहतियातन घर खाली कर सुरक्षित स्थान का रुख कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में जिस रफ्तार से गंगा यमुना का पानी बढ़ा है, इसे देखते हुए प्रयागराज में अलर्ट के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को रिपोर्ट भेजी गई है। महाराजगंज और देवरिया के कई इलाके भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं।
यूपी में कई गांवों में सैलाब की मार देखते हुए शासन ने अफसरों को लगातार मॉनिटरिंग कर राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है। वहीं नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाके में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर बागमती और गंडक नदियों का उफान हाहाकार मचा रहा है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं। कुछ स्कूलों में घुटने भर पानी भरा है तो रास्ते पूरी तरह डूबे हुए हैं। चारों तरफ पानी से घिरी इस महिला की तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं, जिसके घर में पानी का कब्जा है तो एक टूटी चौकी पर अपने बच्चों को लेकर सिलेंडर और चूल्हे के साथ बैठी है। गुजरात के वलसाड में हरहराते मधुबन डैम का पानी बता रहा है कि भारी बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ गया है। इसी वजह से यहाँ भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। वलसाड में कई रिहायशी इलाकों और घरों में जलभराव हुआ है। कई घर डूब गए हैं तो सड़कें भी लबालब नजर आ रही हैं। इस वजह से जिले भर में 48 सड़कें बंद करनी पड़ी। फिर पानी पूरा भर जाता है और भर जाता है तो हम लोग को इतना तकलीफ होता है, खाने का भी वांदा हो जाता है। पानी में कैसे जाए हम लोग इधर नगर पालिका में हम लोग एप्लीकेशन दिया लेकिन वो लोग कुछ करता ही नहीं। वहीं गुजरात के नवसारी में भी लोगों के घर से लेकर सड़क तक सब पानी से डूबे हैं। यहाँ के जलालपुर के खडसात गांव में हर तरफ सैलाब का सितम नजर आ रहा है। जल भराव की वजह से गांव का मुख्य मार्ग बंद हो गया है। गांव में बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं महाराष्ट्र मुंबई से लेकर पुणे भिवंडी तक बारिश के बाद लोगों की जिंदगी थम सी गई है। जगह जगह जल भराव के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। मुंबई में जहां अंधेरी सबवे से लेकर एयरपोर्ट जाने के रास्ते तक पानी से लबालब हो गए, अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। बीएमसी को यहां जमा पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाना पड़ा। हालत ये हो गई कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी पानी पानी हो गया। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी जमा हो गया। शहर के मुख्य चौक चौराहे तक घुटनों भर पानी भर गए। सड़कें दरिया बन गईं। वाहन चालकों के साथ ही यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। भिवंडी शहर में रात से ही भारी बारिश हो रही है। इस बाढ़ के कारण भिवंडी शहर के मुख्य सब्जी बाजार, तीन बत्ती, नजराना सर्कल, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पानी जमा हो गया। यहाँ 2.5 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे शहर का मुख्य यातायात मार्ग लगभग बंद हो गया है। कई घरों में पानी घुस गया, लोगों के सामान बह गए। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों के लिए जो संभावनाएं जताई हैं, उनमें देश के दक्षिणी तटीय इलाकों के साथ ही महाराष्ट्र के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में भिवंडी शहर में कितनी बारिश हुई है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां एक बस पूरी तरह पानी में डूब गई है। यहाँ की कामवारी नदी का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ा है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में सैलाब की इस आफत में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस फंस गई। पानी की वजह से एम्बुलेंस बंद हो गई तो स्थानीय लोगों ने धक्का देकर इसे बाहर निकाला। मेजरली जो वेदर है वो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया पे ज्यादा वेदर हो रहा है और आने वाले दिनों की बात करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जहां के लिए हम रेड अलर्ट दे रहे हैं और वहां पे 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आने वाले एक दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। वहीं देश के पूर्वी इलाके असम में भी बाढ़ का कहर जारी है। उफनती ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम की मोरी गांव में रहने वाले लोगों की हालत ऐसी है कि कई गांव में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। उन्हें विस्थापित होकर दूसरी जगहों पर जान बचानी पड़ रही है। खतरनाक मानसूनी बरसात ने जहां लोगों को तबाह कर रखा है, तो वहीं हालात तुरंत बदलते नजर नहीं आ रहे। टीम न्यूज़ नेशन। और उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें सबसे पहले ये सिविल लाइंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव की तस्वीर आ रही है नजर। जल जमाव की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। आप देखें किस तरीके से रैंग रैंग कर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही। 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, हर वाहन को यहाँ पर बारिश के पानी के बीच से
गुजरने की मजबूरी इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, क्योंकि लबालब पानी हर तरफ भरा हुआ है और सड़क यहाँ से नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दरिया सी स्थिति यहाँ पर बन गई है और ये दरिया की स्थिति कुछ ही देर की बारिश में बन जाती है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी कि आपकी मानसून से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी, नदी नाले आपने साफ नहीं किए। इसी का नतीजा है कि सड़कों पर पानी लबालब थोड़ी ही देर की बारिश के बाद भर जाता है और नतीजा ये कि जो सड़कों पर उतरने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों की रफ्तार धीमे धीमे, क्योंकि पानी के बीच से आप गुजर रहे हैं, कई गाड़ियां तो बीच रास्ते ख़राब हो जाती हैं, तो और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑटो में चलते हैं, और अक्सर दिक्कतें ऐसी आती हैं कि बीच रास्ते में ये ऑटोज़ जो हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि पानी इनकी बैटरी में घुस जाता है। तो समझिए कि एक दिक्कत नहीं है, आम लोग जो हैं उनके सामने कई दिक्कतें सामने आ रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है सिविल लाइन्स की, लेकिन जब भी बारिश होती है तो दिल्ली के अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि पूरी राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद हालात पिछले साल भी हमने कुछ ऐसे देखे थे और इस साल भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मानसून ने दस्तक दी है और ऐसी तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।